नागपुर में बड़ी गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए नए आर्टिफिशियल टैंक का निर्माण किया गया है। शहर के गोरेवाड़ा परिसर में निर्मित ये सबसे बड़ा तालाब है। अब तक शहर की बड़ी मूर्तियों का विसर्जन कोराडी में स्थित आर्टिफिशियल टैंक में होता था। बड़े मंडल की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान ट्रैफिक की समस्या भी निर्माण होती थी। अब इस नए टैंक के बन जाने की वजह से ये समस्या बहुत हद तक कम होगी, ऐसा दावा नागपुर महानगर पालिका कर रही है। गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है और कल से मूर्तियों के विसर्जन का क्रम भी शुरू हो जाएगा। नागपुर में प्राकृतिक तालाबों में या प्राकृतिक जल स्रोतों में मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध है। ऐसे में कृत्रिम तालाबों के माध्यम से मूर्तियों का विसर्जन होता है। इस बार नागपुर महानगर पालिका ने एक बड़ी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से गोरेवाड़ा परिसर में एक बड़ा कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जहां पर बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। आपको बता दें कि नागपुर शहर में न केवल छोटे छोटे कृत्रिम तालाबों के साथ में कई ऐसे बड़े कृत्रिम तालाब हैं जहां पर मूर्तियों का विसर्जन होता है, लेकिन इस बार गोरेवाड़ा परिसर में एक बड़ा कृत्रिम तालाब जो है उसे तैयार किया गया है। पहले 5 फीट से अधिक की मूर्तियों का विसर्जन कोराडी में जो नागपुर महानगर पालिका द्वारा तैयार किया गया कृत्रिम तालाब था वहाँ होता था। उससे भी बड़ा जो कृत्रिम तालाब है अब गोरेवाड़ा के परिसर में बनाया गया है और इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं। अब भी जो है यहाँ पर जो है वो परिसर को बेहतर बनाए जाने का जो काम है, कई तरह के काम वो शुरू हैं। चूँकि यहाँ पर 5 फीट से अधिक से बड़ी मूर्तियों का ही विसर्जन होना है, ऐसे में कुछ दिन और समय है और नागपुर महानगर पालिका ये सुनिश्चित कर रही है कि जब बड़ी मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो तो उससे पहले इन कामों को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि जो काम की हम रफ्तार देख रहे हैं वो धीमी गति की थोड़ी सी जान पड़ती है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका का ये दावा है कि जो मूलभूत जो व्यवस्थाओं की ज़रूरत है उसको जो है तैयार कर लिया जाएगा। नागपुर में मूर्तियों के विसर्जन का जो काम है वो नागपुर महानगर पालिका के घन कचरा विभाग के द्वारा जो है उसको नियोजित किया जाता है। उसी के अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महल्ले सर हमारे साथ में हैं। सर ये बताइए कि पहले कितने वैकल्पिक हमारे पास में कृत्रिम तालाब थे और अब गोरेवाड़ा तालाब जो है उसे बनाया गया है, इसकी खासियत क्या है और इसमें किन मूर्तियों का विसर्जन होगा? देखिए, नागपुर महानगर पालिका द्वारा सभी नैसर्गिक स्रोत जो है तालाब है उनको बैरिकेड किया जाता है। वहाँ पे टोटली गणेश विसर्जन के ऊपर, गणेश विसर्जन ही नहीं तो हम सभी विसर्जन के ऊपर हमें बंदी लाते हैं। 3 साल से हम लोग कोराडी परिसर में, कोराडी तालाब के नज़दीक में जो आर्टिफिशियल टैंक है वहाँ पे श्री गणेश का विसर्जन करते थे, क्योंकि बड़े टैंक नागपुर महानगर पालिका हद में उपलब्ध नहीं थे। महाराष्ट्र शासन की मदद से नागपुर महानगर पालिका द्वारा बड़े टैंक्स की निर्मित हमने की है और अभी कोराडी आर्टिफिशियल टैंक के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका के पास गोरेवाड़ा स्थित आर्टिफिशियल टैंक ये बहुत बड़े साइज़ में अभी बन गया है, बन के तैयार है। इस साल का विसर्जन हम करने के लिए हमने यहाँ पे नियोजन किया है। इसके साथ ही पुलिस लाइन तालाब के पास भी हमारा एक बड़ा टैंक बना हुआ है, वहाँ पे भी हम बड़े गणपति की विसर्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। और पिछले साल से हम कच्ची विसा ग्राउंड में जो बना हुआ हमारा बड़ा आर्टिफिशियल टैंक है वहाँ पे भी हम इस साल गणेश विसर्जन की व्यवस्था है। इस साल हमारे पास 4 बड़े टैंक्स है जहाँ पे हम बड़े गणपति की विसर्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ सोनेगांव तालाब के पास और शुक्रवारी तालाब के पास हमारे पास छोटे टैंक की व्यवस्था है, जहाँ पे हम 5 फुट के करीब मूर्तियों की विसर्जन कर सकेंगे। पूरे शहर में हम 419 आर्टिफिशियल टैंक जो 4 फीट के नीचे वाले साइज़ के गणेश विसर्जन की व्यवस्था के लिए हमने तैयार किए हैं। गणेश विसर्जन के लिए नागपुर महानगर पालिका द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है वो हमारी अंतिम टप्पा में है। जो कल हमारे विसर्जन होने वाले गणेश के लिए 16 टैंक्स की हमारी व्यवस्था हो चुकी है, कल की व्यवस्था हमारी रेडी है। इसके बाद 3 दिन में जो गणेश विसर्जन होगा उसकी भी व्यवस्था हम रेडी है। मैक्सिमम जो बड़े गणेश विसर्जन जो होते हैं वो 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन ऐसे नागपुर शहर में होते हैं, तो वो हमारे विसर्जन की व्यवस्था हमारी वो भी चल रही है और नियर अबाउट हमारे 2-3 दिन में वो भी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।